अब मैंने एक वीडियो देखी अभी करवा चौथ को लेके। ठीक है। एक लड़की है, औरत है शायद। ठीक है। जो बोल रही है अभी करवा चौथ एक पेट्रियार्कल चीज़ है। मैं सुबह से भूखी रहूं, ठीक है, 4 बजे उठ के अपना खाना खाऊं, घर वालों को खिलाऊं, फिर पति के लिए वेट करूं कि उसे कब पानी पिलाऊंगी, खाना खिलाऊंगी, भूखी रहूं। ये सब मैं करना नहीं चाहती। ये चीज़ें बस घुसाई गई हैं, सोसाइटी ने बोली गई है, सोसाइटी में बोली गई है, तो हम ये कर रहे हैं। पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोच है। ठीक है। मैं ये पर अपनी चॉइस से कर रही हूँ। ठीक है। क्योंकि ये चीज़ मेरे में इनग्रेन की गई है, कंडीशन किया गया है मेरे को ऐसा सोचने के लिए। ठीक है। तो सुन बहन, तू अपनी बेटी को ऐसे कंडीशन ना करियो। ठीक है। उसको जाने दे। ना वो रखे करवा चौथ, ना वो अपने इन लॉज के लिए कुछ खाना वाना पकाए। प्यासे ही रहने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। माँ चुदा गया उसका हस्बैंड होने वाला। फक ऑल द फकिंग ट्रेडिशंस, फक ऑल द पेट्रियार्की, फक एवरीथिंग। कंडीशन हर टू नॉट बी ट्रेडिशनल। और जो दो तीन चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर में है वो सब भुला दो। माँ चोद दो पूरे के पूरे कल्चर की। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करेंगे। ये किसने दिमाग में डाला है कि ये पेट्रियार्कल है कि क्या नहीं है? ये सारे वाइट वॉश्ड, वैसे भी वाइट वॉश्ड आइडियोलॉजीज़ हैं। ठीक है ना। वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ हैं। और क्या हो रहा है, मतलब वेस्टर्न सोसाइटीज़ में भी क्या हो रहा है? डाइवोर्स ही हो रहे हैं। डाइवोर्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सैक्रिफाइस नाम की चीज़ ही नहीं है। सैक्रिफाइस बहनचोद कोई कुछ कर ले तो बहनचोद गांड में ऐसी उंगली, पूरे साल में एक बारी, पूरे साल में एक बारी, ठीक है, तो गांड फट जाती है। यहाँ पे भैंचोद लोग 3-3 दिन का वाटर फास्ट कर लेते हैं, उपवास कर लेते हैं, वैसे ही नहीं कुछ योगी भोगी खाते। ठीक है। तब नहीं दिखती। पर चलो ठीक है भाई, मैं तो कहता हूँ नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से आदमियों को भी नहीं करना चाहिए औरतों के लिए कुछ। जैसे टाइटैनिक में जब डूब गई थी टाइटैनिक, तो बच्चों और औरतों को पहले जाने दिया था ना। मेरे हिसाब से तो वो भी नहीं होना चाहिए। पहले खुद खुश हो, बीवी दूसरी आ जाएगी, बच्चे और पैदा कर लेंगे। ठीक है ना। क्यों कमाना है बंदे को? बंदे को क्यों कमाना है? घर बैठो, औरत को भेजो, वो कमा के लेके आएगी, वो प्रोटेक्ट करेगी तुम्हें। तुम्हारे घर में कोई आ गया बहन चो घर को चाकू छुरा लेके, औरत को आगे कर देना, तू जा तू लड़। क्यों भाई, मैं क्यों सैक्रिफाइस करूं अपनी लाइफ तेरे लिए? क्यों करूं? क्यों करूं? ठीक है। मैं क्यों गैस का सिलेंडर उठाऊं? तू उठा, उठा तू। क्या फुद्दू बात है ये? क्यों करनी है? क्या ट्रेडिशनल चीज़ें हैं? क्यों सारे ट्रेडिशन को ही हटा देते हैं ना? जेंडर ही नहीं रखते ना कुछ। जेंडर क्यों होता है? क्यों ये, क्या ये पूरी जेंडर वाली चीज़ ही क्यों है? डाइवोर्स हो तो मैं लेके जाऊं तेरे माँ बाप की 50% प्रॉपर्टी। ठीक है। डाइवोर्स हो तो भाई मैं नहीं मिलने दूंगा तेरे को तेरे बच्चों से। करो ना। मैं तो चाहता हूँ रोल रिवर्स हो जाए या इक्वल हो जाए चीज़ें। या मतलब कोई कोई जेंडर स्पेसिफिक रोल ही नहीं होना चाहिए। इन जैसी बंदियों को चाहिए सारे बेनिफिट्स ज़ीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ठीक है ना। एक दिन में बेंचो क्या भूखी प्यासी क्या रह गई बेंचो फॉर। देखा जाए तो 24 आवर में से 8 घंटे तो बंदा सो ही जाता है ना। 16 घंटे की बात है। इंटरमिटेंट फास्टिंग ही मान लो इसको, पानी के साथ उसमें इतनी किलस रही है। और मे बी इज जस्ट द हंगर टॉकिंग, यू फकिंग ईट समथिंग एंड मे बी यू विल री री इमेजिन द सिनेरियो। ठीक है। बेंचो डेडिकेशन दिखती है कि भाई मेरा जो हस्बैंड है, ठीक है, मेरे बच्चों, होने वाले बच्चों का बाप या बच्चों का बाप, या जिस बंदे को मैं प्यार करती हूँ उसके लंबी उम्र के लिए ये सैक्रिफाइस है। माँ खुदा की फिर उसकी लंबी उम्र भी नहीं करना ही तो। ठीक है ना। मतलब हु डू यू फकिंग थिंक यू आर? हु डू यू थिंक यू आर? यू थिंक यू women आर स्पेशल? यू गर्ल्स आर स्पेशल? पैदा होके कोई एहसान कर दिया भैंचो सिर पे? ये सारी अगर है ना सोच ऐसी, तो हर जगह रखो, हर पासे रखो, फिर आगे बंदे से भी ना कुछ एक्सपेक्ट करो। क्यों करेगा वो तुम्हारे लिए कुछ? ठीक है। वाई शुड ही प्रोटेक्ट यू? वाई शुड ही प्रोवाइड? वाई? Why do you have fucking claim over his ancestral property? He should have claim over your ancestral property. ठीक है। ओ बेंचो, जैसे मतलब लोगों के घर वालों में किसी के घर में जाके
तुमने फेवर कर दिया क्या उनका? शादी होती है किसी के घर में जा रहे हो, वो खिला पिला रहे हैं तुम्हें, तुम उनके घर में जा रहे हो भाई, यू नॉट पेइंग रेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी और अ प्लेस टू स्टे। ठीक है ना? मतलब उल्टा होना चाहिए ना भाई, तुम्हारे माँ बाप क्यों नहीं तुम्हें उस बंदे को कुछ बेंचो लेके देते? लेके दो। फुद्दू चीज़ें, वाइट वॉश्ड फकिंग जस्ट ऑल वेस्टर्न आइडियोलॉजीज, वो रट के बेंचो इंडियन कल्चर को बकवास कर दो उसके बारे में। अरे यू आर नॉट वन ऑफ देम बेंचो, तुम्हारी कोई इज्जत उधर भी नहीं है, उधर जाओ देखो इंडियंस के साथ क्या हो रहा है। ठीक है? अगर कुछ रखना ही है, कोई अगर लाना चाहते हो रेवोल्यूशन, तो दोनों साइड से लेके आओ, फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रिविलेजेस भी नहीं मिलेंगी तुम्हें औरतों वाली। ठीक है? नहीं मिलेंगी। फक मैटरनिटी लीव, 8 महीने प्रेग्नेंट हो, करो काम बंदों की तरह। ठीक है? कम ऑन मैन, कम ऑन। देयर आर जेंडर रोल्स फॉर अ फकिंग रीजन।